दाता दरबार पे अब 120 रुपए रेट हो गया जूतियों के जोड़े का। कल तक बाबे हिफाजत करते थे और चोर अंधे हो जाते थे। अभी रुको, अभी ठहरो। ये है वो गांव जहां अब तक कोई चोरी नहीं हुई। जो भी चोर यहां चोरी करने आता है वो अंधा हो जाता है। अब तक कितने चोर इस गांव में अंधे हो चुके हैं, देखिए इस वीडियो में। कोई लक्का नहीं लिया सकते सो, कोई झाड़ू नहीं लिया सकते सो, इथों कोई चीज आगे पीछे नहीं हो सकती किसी दिन। नहीं हो सकती। इस गांव की खास बात आपको ये भी दिखाता हूँ कि आप अगर पीछे देख सकें तो दरवाजे नहीं है, हवेलियाँ और गांव है, साथ घरों के साथ हवेलियाँ। ऐसे ओपन माहौल है, कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है किसी चोर। कहते ने कि इत्थे चोरी नहीं होंदी, बंदा अन्ना हो जांदा वा, कोई बाबे दी करामत है। आप बाबा दी रहमत थे इत्थे कोई चोरी हो भी गई है ना तो सही मारा नहीं ली गई, बाबे रजार कर देती है। अल्लाह कई फरमाता है मन आदाली वलियन फ़क़द आदन तो बिलहर्ब, जिसने मेरे वली से अदावत रखी उससे मेरा ऐलान जंग है। जब अल्लाह करीम ऐलान जंग फरमाएगा तो वो शख्स जलील और रुस्वा होगा। कहता है कि चोर अंधे हो जाते हैं तो बाबों की करामत अब नज़र क्यों नहीं आ रही? अब तो कैमरा आ गया ना, अब करामतें नज़र नहीं आएंगी। अब आप देख रहे हैं गाँव है जिसमें कोई चोरी नहीं होती। अब मिर्ज़ा साहब आप कैमरा ले जाएं और आप इसको गलत साबित करें, रात को भैंसें चोरी करें और सुबह फिर आपने एकेडमी के सामने आपने वीडियो बनानी है कि देखें रात को मैं ये 40 भैंसें चोरी करके आया हूँ। और ज़ाहिर वहाँ आपने जाना है, वहाँ दिखाना है कि ये फ़लाँ गाँव है और ये सारा तरीक़ेकार है और ये मैं चोरी करके जा रहा हूँ। सुबह आपने एकेडमी के सामने जो है ना वो फिर वीडियो बनानी है कि देखो जी मैं अंधा नहीं हुआ। आपने पूरी दुनिया को दिखाना है, या फिर आप पूरी दुनिया को देखने के लायक नहीं रहेंगे क्योंकि उस वली की करामत होगी। और ये किस जगह गांव है ये भी आप ज़रा देख लें ताकि मिर्ज़ा साहब को तसल्ली हो जाए, और ये जगह कौन सी है ये भी ज़रा देख लें ताकि मिर्ज़ा साहब के लिए आसानी हो जाए और फिर ये सोशल एक्सपेरिमेंट करें। नाज़रीन, मैं हूं काका रिपोर्टर, आप देख रहे हैं न्यू प्लस। नाज़रीन, आज आपको ऐसा गांव दिखाने जा रहा हूं जिधर जो भी चोर चोरी करने आता है अंधा हो जाता है। आज तक इस गांव में चोरी नहीं हुई। जी हां, ये है वो गांव जिसका नाम रंगीलपुर है, जो कि लाहौर से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर वाक़या है। ओकाड़ा रोड के ऊपर ये गांव जो है वो मौजूद है। कितने 100 साल हो चुके हैं। ये गांव के लोगों का कहना है कि आज तक यहाँ पे एक भी चोरी नहीं हुई। चोर जो भी चीज़ उठा के जाने लगता है अंधा हो जाता है। रंगीलपुर गांव है, लाहौर से तकरीबन 100 किलोमीटर की दूरी पर है, ओकाड़ा रोड पे है। मिर्ज़ा साहब आप सुबह पहुंच जाएं, बल्कि ये तैयारी करें कल से, और अगले हफ्ते जो है वो आप रात को चोरी करने निकले, अपने साथियों के साथ जाएं, भैंसें वहाँ से उठा के लाएं और फिर आप सुबह को वीडियो बना के लोगों को दिखाएं। जनाब अली कोई करामत नहीं है, मैं करामात को नहीं मानता। अब चूँकि कैमरा आ गया अब कोई करामत नहीं। या तो पूरी दुनिया को आप ये बात दिखाएं या फिर आप पूरी दुनिया को देखने के लायक नहीं रहेंगे, क्योंकि पूरा गाँव कह रहा कि ये उनकी करामत है, बाबा रहमत है, उनकी करामत है कि यहाँ चोरी नहीं होती। तो इसको अल्लाह ने कैसे जलील किया। अल्लाह तबारक व तआला के वलियों की करामात हैं, क़यामत तक करामात जारी रहेंगे। अब ये सवाल कि मक्के मदीने में चोरी होती है और वहाँ कोई अंधा नहीं होता, ये भी किसी ने नीचे कमेंट किया और उस वीडियो का लिंक मैं आपको दे दूँगा। और ये इसका जवाब कि दाता दरबार पर चोरी हो जाती है। अहले इल्म का मौक़िफ़ है कि किसी वली से कोई करामत का ज़हूर हो तो लाजमी नहीं है कि दूसरे वली से भी उसी करामत का ज़हूर हो। उस गांव में इस करामत का ज़हूर है तो लाजमी नहीं है कि दाता दरबार पर इस करामत का ज़हूर हो। ये अहले सुन्नत का और अहले इल्म का मौक़िफ़ है। और मिर्ज़ा का मौक़िफ़ ये है कि नहीं, अगर आप मानते हैं कि ये करामतें आप करके दिखाएँ, आप करके दिखाएँ, तो पहली तो हम इसको फ़क़ी देंगे कि इब्न जोज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने, इब्न अब्दुल बर रहमतुल्लाह अलैह ने और दीगर मुहद्दिसीन ने और वहाबी आलिम ने ये लिखा है। इसके अलावा बहुत सारे मुहद्दिसीन और वहाबी आलिम ने लिखा है कि अबू मुस्लिम खौलानी, ये बहुत बड़े अल्लाह के वली थे, प्यारे थे, ताबई थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में उनको काफिर ने आग में डाला, अल्लाह ने उसको बचा लिया। जब वो मदीने में आए, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा कि मुसाफिर है। आपने पूछा कैसे हो, तो उन्होंने जब बताया कि मैं अबू मुस्लिम खौलानी हूँ तो आपने उसका माथा चूमा, गले लगाया और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास ले गया और कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे ज़िंदगी में इसकी ज़ियारत कराई है। इसके साथ वही मामला पेश आया है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ मामला पेश आया। क्या इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाल रहे थे तो अल्लाह ने बचा लिया, इसको भी काफिर ने आग में डाला, अल्लाह ने इसको बचा लिया। और ये सही वाक़या है और तवातुर से ये वाक़या है, बहुत सारे मुहद्दिसीन ने इसको नकल किया है।
अब मिर्ज़ा साहब एकेडमी के बाहर 18 मई को आपको आग लगाई जाएगी। आप चैलेंज कबूल कर लें, क्योंकि आप कहते हैं कि जो भी करामत आप मानेंगे तो उसको करके दिखाएं, तो आपके लिए आग लगाई जाएगी। आप कबूल करें, जब आप कबूल करेंगे तो हम सारा इंतज़ाम करेंगे, फिर आपको आग में डाला जाएगा। आग में अगर आप बच गए तो आपके लिए करामत है, नहीं बचे तो कुत्ते की मौत मरेंगे। क्योंकि आप कहते हैं ना, अगर किसी करामत को मानते हैं तो करके दिखाएं। तो भाई आप इसको मानते हैं ना, कहेंगे नहीं मैं इसको नहीं मानता, भाग जाएगा। अच्छा, फिर आपके सामने कुरान पाक है, और कुरान पाक के नीचे मिशकातुल मसाबी की 3री जिल्द है, जिसमें बाबुल करामात है कि करामतों का बयान। उसमें पहली हदीस है बुखारी से कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास 2 सहाबी आए, बात की। जब जाने लगे तो अंधेरी रात थी, उनके पास कोई रोशनी का इंतज़ाम नहीं था, तो एक की लाठी रोशन हो गई। जब ऐसी जगह पहुँचे जहाँ मुखालिफ सिमत पे जाना था दोनों ने, तो दोनों की लाठियाँ रोशन हो गई, अपने घर पहुँच गए। अब मुझे आप बताएं कि आपकी लाठी कब रोशन होगी? हम उस दिन आएंगे जिस दिन जहलम में बिजली बंद होगी, बल्कि हम आ जाएंगे, आप इसको मान लें, ये चैलेंज भी, हम जहलम में आएंगे जिस दिन जहलम में बिजली बंद होगी, तो आपको डंडा पकड़ाएंगे। चलें भी मिर्ज़ा साहब, आपने जहलम एकेडमी जाना है, और हम भी अपने पास 2 डंडे रखेंगे। वहाँ जहलम में जहाँ आप रहते हैं ना, वहाँ साथ ही मुफ्ती हसन रज़ा यलदरम साहब रहते हैं, तो उनको साथ हम ले लेंगे। एक डंडा मेरे पास होगा, एक डंडा उनके पास होगा, और एक आहसन हाफिज़ साहब आहसन है, उनके पास डंडा होगा, उसको मिर्चें लगी हुई होंगी। ठीक है, वो मैं आपको बताऊँ क्यों लगी होंगी। आपको डंडा देंगे कि चल आप चलें जहलम एकेडमी में जो आपकी है, वहाँ तक, चूँकि बिजली नहीं है, अंधेरी है, वहाँ तक आपका डंडा रोशन होना चाहिए था। क्योंकि आप मानते हैं कि अगर कोई करामत माने तो वो करामत करके दिखाए, तो वो डंडा रोशन होना चाहिए। अगर डंडा रोशन नहीं हुआ तो हम दोनों ने तेरे ऊपर डंडे बरसाने हैं, और तेरी चीखें पूरी जहलम में जानी हैं, और डंडे बरसा के फिर हाफिज़ अहसन साहब डंडा चढ़ाएंगे तुम्हें, ताकि तुम्हें तसल्ली हो कि जो अहले हक़ और अहले सुन्नत के रास्ते से हटता है उसके साथ ऐसा होता है। क्योंकि अहले इल्म का नज़रिया ये है, ये लाजमी नहीं है कि एक जगह करामत का ज़ूर हो तो दूसरी जगह भी करामत का ज़ूर हो, ऐसा नहीं हो। क्योंकि ये तुम कर रहे हो, तुम कह रहे हो, तो पहले हम टेस्ट तुम पर करेंगे। चंद मिसालें मैं आपको दोस्तों देता हूँ कि ये लाजमी नहीं है कि एक जगह करामत का ज़ूर हो तो वही करामत का ज़ूर दूसरी जगह भी हो। नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साहब यही बुखारी में है कि आप अलैहिस्सलाम के पास होकर जब चले गए तो उनके सामने चिराग रोशन हो गया, बुखारी में। और दूसरी तरफ हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला फरमाती है कि नबी अलैहिस्सलाम जब नमाज़ पढ़ते थे, तहज्जुद पढ़ते थे, तो जब आप सजदे को जाते थे तो आप टटोल लिया करते थे मेरे पाँव को, मैं पाँव हटा लेती थी, फिर आप अलैहिस्सलाम सजदा करते थे। इसलिए कि आप अलैहिस्सलाम अंधेरी में नमाज़ पढ़ते थे, उन दिनों चिराग नहीं होता था। नबी अलैहिस्सलाम के पास चिराग नहीं है, आप अंधेरे में नमाज़ पढ़ें। जबकि दूसरी तरफ सहाबी जा रहे हैं और उनके सामने चिराग जल रहा है, तो पता चला कि लाजमी नहीं है कि एक जगह करामत का ज़ूर हो तो दूसरी तरफ नबी अलैहिस्सलाम के भी मौजज़ा का ज़ूर। अच्छा, और आगे मैं आपको बताता हूँ। बुखारी में हज़रत खुबैब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कैद में थे, तो आपके हाथ में अंगूरों का गुच्छा होता था, जबकि मौसम अंगूरों का नहीं होता था। ये बुखारी में। दूसरी तरफ हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बच्चे प्यासे शहीद हो गए, वहाँ कोई अंगूर नहीं आए। तो एक तरफ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबी के हाथ करामत का ज़ूर हो रहा है और दूसरी तरफ नहीं हो रहा। और एक और मिसाल आपको देता हूँ, बुखारी में है, हज़रत आसिम रज़ियल्लाहु तआला जब शहीद हुए तो कुफ़ार आपका मुसला करने के लिए आए, आपके जिस्म के हिस्से काटने के लिए आए, तो अल्लाह ने ऐसी करामत दिखाई कि भीड़ें उन्होंने उनकी लाश को घेर लिया और वो मुसला न कर सके, करामत का ज़ूर हुआ। दूसरी तरफ हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु शहीद होते हैं तो करामत का ज़ुहूर नहीं होता। तो ये अहले सुन्नत का अकीदा है, अहले इल्म का अकीदा है कि लाजमी नहीं है कि एक जगह करामत का ज़ुहूर हो तो दूसरी जगह भी करामत का ज़ुहूर ऐसा ही हो, ये नहीं है। तो आप कहते हैं कि हाँ जनाब करके दिखाएं, तो पहले हम आपको डंडा चढ़ाएंगे। बुखारी मुस्लिम में कि नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा से करामत का ज़ुहूर हुआ, डंडे रोशन हो गए, आपका भी डंडा रोशन होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो हाफिज़ आहसन जो जहलम में रहते हैं उन्होंने मिर्ची वाला डंडा तुझे चढ़ाना है, क्योंकि तेरा नज़रिया करके दिखाओ, आपने करके दिखाना है। ये 18 तारीख का चैलेंज आपने कबूल करना है, वरना तुम इस सदी के सबसे बड़े झूठे मक्कार और दज्जाल कहलवाओगे। हक पर हो तो आप चैलेंज कबूल कर लो। करेगा ये कबूल? आप दोस्तों ने
कमेंट ज़रूर करना है कि कबूल करेगा ये। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।